हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट, ये सोशियोलॉजी से संबंधित जो भी एग्ज़ाम है सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की श्रम शक्ति का मूल्य जो किसी कर्मचारी को काम पर रखने में लगने वाले खर्च को चुकाया जाता है उसे अधिकांश के रूप में मार्क्सियन टर्म में कहा जाता है। उपयोग मूल्य, अधिशेष मूल्य, विनिमय मूल्य, अधिकांश मूल्य। राइट आंसर क्या होगा? किसी व्यक्ति की श्रम शक्ति का मूल्य जो किसी कर्मचारी को काम पर रखने में लगने वाले खर्च को चुकाया जाता है। किसी कर्मचारी को काम पर रखने में लगने वाले खर्च को चुकाया जाता है उसे अधिकांश के रूप में मार्क्सियन टर्म में कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड, विनिमय मूल्य। किसी व्यक्ति की श्रम शक्ति का मूल्य जो किसी कर्मचारी को काम पर रखने में लगने वाले खर्च को चुकाया जाता है उसे अतिमांश के रूप में मार्क्सियन टर्म में विनिमय मूल्य कहा जाता है। मार्क्स विनिमय मूल्य को उस अनुपात के रूप में मानते हैं जिसमें एक वस्तु का आदान प्रदान अन्य वस्तुओं के लिए किया जाता है। मार्क्स के लिए विनिमय मूल्य किसी वस्तु के मौद्रिक मूल्य के समान नहीं है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन जगत के उपनिवेशीकरण से जे हैबरमास का अर्थ था विकसित राष्ट्रों द्वारा विकासशील राष्ट्रों की अधीनता, अर्थव्यवस्था और राजनीति प्रणालियों द्वारा समाज और संस्कृति की अधीनता, वैश्वीकरण द्वारा एक समाज की संस्कृति को अधीन करना, वैश्विक पूंजीपति वर्ग द्वारा सांस्कृतिक दृष्टिकोण की अधीनता। राइट आंसर क्या होगा? जीवन जगत के उपनिवेशीकरण से जे हैबरमास का अर्थ क्या था? जीवन जगत के उपनिवेशीकरण से जे हैबरमास का अर्थ अर्थव्यवस्था और राजनीति प्रणालियों द्वारा समाज और संस्कृति की अधीनता से था। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिडिंग्स ने 3 प्रकार के नियमों और संसाधनों और संबंधित प्रक्रियाओं को समझाया है। निम्नलिखित में से सही मिलान की पहचान करें। नियम और संसाधन प्रक्रिया, सामान्य संकेत, आवंटन तथा आधिकारिक वैधता, व्याख्यात्मक वर्चस्व। 1 2 3 1 3 2 3 2 1 2 3 1। राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर है इसका सामान्य वैधता, आवंटन तथा आधिकारिक वर्चस्व, व्याख्यात्मक संकेत। 2 3 1। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। सामान्य वैधता, आवंटन तथा आधिकारिक वर्चस्व, व्याख्यात्मक संकेत। 2 3 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? उभयचर, सरीसृप, स्तनपायी, कीट। ये जीके का क्वेश्चन है, एक इसमें ऐड हुआ है। कौन सा पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, उभयचर।
उभयचर पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। संसाधन जनसंख्या वृद्धि की सीमा निर्धारित करते हैं जूलियन एल साइमन। मानव परम संसाधन है माल्थस। गर्भ निरोधक सबसे अच्छा विकास है प्लेटो। जनसंख्या नियम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है कर्ड सिंह। ऑप्शन में है 1 4 3 2 2 1 4 3 4 2 1 3 3 1 2 4। राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर है इसका संसाधन जनसंख्या वृद्धि की सीमा निर्धारित करते हैं, ये जूलियन स्टीवार्ट का है। ऑप्शन फर्स्ट। मानव परम संसाधन है, ये कहा है कर्ड सिंह ने। ऑप्शन 4। गर्भ निरोधक सबसे अच्छा विकास है, ये प्लेटो का है। ऑप्शन 3। जनसंख्या नियम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है, ये माल्थस का है। संसाधन जनसंख्या वृद्धि की सीमा निर्धारित करते हैं जूलियन एल साइमन। मानव परम संसाधन है कर्ड सिंह। गर्भ निरोधक सबसे अच्छा विकास है प्लेटो। जनसंख्या नियम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है माल्थस। 1 4 3 2। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण समाज का कौन सा गुण नहीं है? संयुक्त परिवार, कृषि अर्थव्यवस्था, प्राकृतिक पर्यावरण का पूर्ण प्रभुत्व, ग्रामीण भेदभाव। ग्रामीण समाज का कौन सा गुण नहीं है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन 4 ग्रामीण भेदभाव, ये ग्रामीण समाज का गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने रोजमर्रा की जिंदगी में स्वयं की प्रस्तुति को समझाने के लिए नाटकीयता का इस्तेमाल किया है? ब्लूमर, गॉफमैन, लकमैन, शोर्ट्ज। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड गॉफमैन। द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ 1956 में ये बुक आई थी। इसमें इन्होंने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में स्वयं की प्रस्तुति को समझाने के लिए नाटकीयता के विश्लेषण को प्रस्तुत किया है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोर्ट्ज द्वारा विशिष्ट अवधारणाओं के निम्नलिखित सेटों में से किसका उपयोग किया जाता है? विशिष्टता, नुस्खा, वर्ग, क्रांति। विशिष्टता स्टॉक ज्ञान, नुस्खा, क्रांति। टंकड़ जीवन जगत शेयर ज्ञान, वर्ग। टंकड़ जीवन संसार स्टिक ज्ञान, नुस्खा। राइट आंसर इसमें क्या होगा? शोर्ट्ज द्वारा विशिष्ट अवधारणाओं के निम्नलिखित सेटों में से किसका उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन 4 टंकड़ जीवन संसार स्टिक ज्ञान, नुस्खा। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन समाजशास्त्री कल्पना के बारे में सी राइट मिल्स के विचार का प्रतिनिधित्व करता है? सामाजिक जगत को सामाजिक तथ्य के रूप में देखना, समाजशास्त्री सिद्धांतकारों के बीच मतभेदों को समझना, निजी परेशानियों और सार्वजनिक मुद्दों को एक साथ लाना, व्यक्तिगत आधारित स्पष्टीकरण से बचना। समाजशास्त्री कल्पना के बारे में मिल्स के विचार का प्रतिनिधित्व करता है। राइट आंसर इसका क्या होगा?
राइट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट, सामाजिक जगत को सामाजिक तथ्य के रूप में देखना। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस आबादी और उसके व्यवहार से अमूर्तता एक दूसरे के सापेक्ष नियमों को चलाने, उनकी क्षमता में अभिनेताओं के बीच संबंध प्राप्त करने का पैटर्न या नेटवर्क है। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संरचना परिभाषित है? सामाजिक संरचना को इस तरह किसने परिभाषित किया है? मिल्स, नॉर्डेल, एच गेरथ, आर के मर्टन। ठोस आबादी और उसके व्यवहार से अमूर्तता एक दूसरे के सापेक्ष नियमों को चलाने, उनकी क्षमता में अभिनेताओं के बीच संबंध प्राप्त करने का पैटर्न या नेटवर्क है। ये नॉर्डेल ने सामाजिक संरचना के बारे में कहा है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार आंतरिक रूप से मूल्य साझा मूल्यों को किसी भी प्रकार के संवेदनशीलता के सामाजिक एकीकरण में एक निर्णायक भूमिका निभाने के रूप में माना जाता है? पार्सन्स, मैलिनोवस्की, दुर्खीम, मर्टन। राइट आंसर इसमें क्या होगा? आंतरिक रूप से मूल्य साझा मूल्यों को किसी भी प्रकार के संवेदनशीलता के सामाजिक एकीकरण में एक निर्णायक भूमिका निभाने के रूप में माना जाता है। ये कहा है पार्सन्स ने। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में किसानों के आंदोलन की मांग नहीं है? कृषि उपज का उचित मूल्य, उर्वरक अनुवृत्ति, वितरण या भूमि बिजली अनुवृत्ति। इनमें से कौन एक किसानों के आंदोलन की मांग नहीं है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड, वितरण या भूमि। कृषि उपज का उचित मूल्य, उर्वरक सब्सिडी, बिजली सब्सिडी, ये सभी किसान आंदोलन की मांगे हैं। वितरण या भूमि ये नहीं है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक सौदेबाजी आमतौर पर आसपास होती है? लाभ, नौकरी की सुरक्षा और अच्छी कार्य स्थितियों में हिस्सेदारी, नौकरी से संतुष्ट, नौकरी की सुरक्षा और नई तकनीक, शोषण, लाभ सृजन और पुनर्निवेश, निगमित जिम्मेदारी, वैश्विक नेटवर्किंग और लाभ साझेदारी। राइट आंसर इसमें क्या है? सामूहिक सौदेबाजी आमतौर पर आसपास होती है। राइट आंसर इसका क्या होगा? सामूहिक सौदेबाजी केंद्रित होती है, कारपोरेट जिम्मेदारी, वैश्विक नेटवर्किंग और लाभ साझेदारी में। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का भविष्य की भूमिकाओं के लिए तैयार रहना कहलाता है? भविष्यीकरण, भविष्यवाणी, प्रत्याशित, समाजीकरण, आंतरिकरण। राइट आंसर क्या होगा? एक व्यक्ति का भविष्य की भूमिकाओं के लिए तैयार रहना कहलाता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड, प्रत्याशित, समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी भूमिका का कलाकार भूमिका से व्यक्तिगत टुकड़ी को अपनाता है तो उसे इस प्रकार कहा जाता है? भूमिका के लिए संघर्ष, भूमिका लेना, भूमिका दूरी, भूमिका असंगत। राइट आंसर इसमें क्या होगा? जब किसी भूमिका का कलाकार भूमिका से व्यक्तिगत टुकड़ी को अपनाता है तो उसे इस प्रकार कहा जाता है, उसे क्या कहा जाएगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड, भूमिका दूरी। भूमिका दूरी
की अवधारणा गॉफमैन के द्वारा दिया गया है, जो कलाकार की भूमिका या भूमिका के बारे में बताता है। यह भूमिका की प्रदर्शन और भूमिका के लिए व्यक्तिगत प्रतिबद्धता से संबंधित उम्मीदों के अस्तित्व के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर बनाता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द सोशल रियलिटी ऑफ रिलीजन, इस पुस्तक में सुझाव दिया है कि समाजशास्त्रियों को एक तरीके से नास्तिक रुख अपनाना चाहिए और इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए कि क्या धर्म एक सामाजिक रचना से कुछ अधिक है। ऐसा सुझाव किसने दिया है? द सोशल रियलिटी ऑफ रिलीजन में यह सुझाव किसने दिया है कि समाजशास्त्रियों को एक तरीके से नास्तिक रुख अपनाना चाहिए और इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए कि क्या धर्म एक सामाजिक रचना से कुछ अधिक है? पीटर बर्जर, अल्फ्रेड शोट, लकमैन, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, पीटर बर्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्टन सिंगर और मैक्सिम मेरिट ने किन अवधारणाओं का उपयोग करके भारत में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन किया? पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण, छोटी और बड़ी परंपरा, संरचना और फंक्शन, औद्योगिकरण और वैश्वीकरण। इसमें राइट आंसर क्या होगा? मिल्टन सिंगर और मैक्सिम मेरिट ने किन अवधारणाओं का उपयोग करके भारत में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन किया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड, छोटी और बड़ी परंपरा। छोटी परंपरा ये स्थानीयकरण में आता है और बड़ी परंपरा ये सार्वभौमिकरण में आता है। छोटी और बड़ी परंपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, सुमेलित कीजिए। सामाजिक संगठन जिसमें पुरुष शक्ति और अधिकार का आनंद लेते हैं, बायोग्रामम। विश्वास है कि एक सेक्स दूसरे से बेहतर है, मातृसत्तात्मक। सामाजिक व्यवस्था जिसमें महिलाओं को संपत्ति के अधिकार प्राप्त होते हैं, पितृसत्ता। आनुवंशिक रूप से आधारित कार्यक्रम जो मानव जाति को व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है, काम वासना। इसमें राइट आंसर क्या होगा? 1 2 3 4, 3 1 2 4। तो इसका राइट आंसर होगा सामाजिक संगठन जिसमें पुरुष शक्ति और अधिकार का आनंद लेते हैं, वह पितृसत्ता है। ऑप्शन थर्ड। विश्वास है कि एक सेक्स दूसरे से बेहतर है। विश्वास है कि एक सेक्स दूसरे से बेहतर है, काम वासना। सामाजिक विश्वास जिसमें महिलाओं को संपत्ति के अधिकार प्राप्त होते हैं, मातृसत्तात्मक। आनुवंशिक रूप से आधारित कार्यक्रम जो मानव जाति को व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है, बायोग्रामम। सामाजिक संगठन जिसमें पुरुष शक्ति और अधिकार का आनंद लेते हैं, वह पितृसत्ता है। विश्वास है कि एक सेक्स दूसरे से बेहतर है, काम वासना। सामाजिक व्यवस्था जिसमें महिलाओं को संपत्ति के अधिकार प्राप्त होते हैं, मातृसत्तात्मक। आनुवंशिक रूप से आधारित कार्यक्रम जो मानव जाति को व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है, बायोग्रामम। 3 4 2 1, 3 4 2 1। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, सुमेलित कीजिए। पीटर बर्जर और लकमैन, सामाजिक यथार्थ की समस्या। शूट्स, नृवंश विज्ञान में अध्ययन। गॉरफिंकल, पवित्र चंदवा। बर्जर, वास्तविकता का सामाजिक निर्माण। ऑप्शन दिया है 4 1 2 3,
4 2 3 1, 4 1 3 2, 4 3 2 1। राइट आंसर इसमें क्या होगा? पीटर वर्जर और लकमैन, इनका है वास्तविकता का सामाजिक निर्माण। अल्फ्रेड शोर्ज, इनका है सामाजिक यथार्थ की समस्या। गारफिंकल, इनका है नृवंश विज्ञान में अध्ययन। और बर्जर का है पवित्र चंदवा। 4 1 2 3, 4 1 2, 4 1 2 3 ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नमूने के तरीकों में जनसंख्या और उप जनसंख्या में उनकी ताकत की परवाह किए बिना प्रत्येक आधार से समान इकाइयों का चयन किया जाता है? सरल यादृच्छिक नमूना, स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना, आनुपातिक स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण, अनुपातहीन स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण। इसमें राइट आंसर क्या होगा? किस नमूने के तरीकों में जनसंख्या और उप जनसंख्या में उनकी ताकत की परवाह किए बिना प्रत्येक आधार से समान इकाइयों का चयन किया जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट, सरल यादृच्छिक नमूना। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था का एक जिम्मेदार और अंतःक्रियात्मक विश्लेषण किसने किया? ड्यूमा, सुरजीत सिन्हा, श्रीनिवास, डीपी मुखर्जी। जाति व्यवस्था का एक जिम्मेदार और अंतःक्रियात्मक विश्लेषण किसने किया? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, लुईस ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, सुमेलित कीजिए। उच्च प्रजनन क्षमता उच्च मृत्यु दर विकसित समाज, उच्च प्रजनन क्षमता कम मृत्यु दर आदिम समाज, कम प्रजनन क्षमता कम मृत्यु दर समाज का विकास करना, उचित मात्रा में जनसंख्या अत्यधिक विकसित समाज। 1 4 2 3, 4 2 3 1, 3 2 4 1, 2 3 1 4। इसमें राइट आंसर क्या होगा? उच्च प्रजनन क्षमता उच्च मृत्यु दर, ये है आदिम समाज। उच्च प्रजनन क्षमता कम मृत्यु दर, ये है समाज का विकास करना। कम प्रजनन क्षमता कम मृत्यु दर, ये है विकसित समाज। और उचित मात्रा में जनसंख्या अत्यधिक विकसित समाज। 2 3 1 4, 2 3 1 4 ऑप्शन 4 राइट आंसर है। उच्च प्रजनन क्षमता उच्च मृत्यु दर, ये आदिम समाज में पाया जाता है। उच्च प्रजनन क्षमता कम मृत्यु दर, ये समाज का विकास करना। कम प्रजनन क्षमता कम मृत्यु दर, ये विकसित समाज में है। और उचित मात्रा में जनसंख्या, ये अत्यधिक विकसित समाज में होती है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ रणनीति को किसने लिखा है? इंदिरा गांधी, ML दंतवाला, थॉमस ग्लैडविन, H बागची। गरीबी हटाओ रणनीति, गरीबी हटाओ रणनीति ये 1985 में प्रकाशित हुआ था। इसे ML दंतवाला ने लिखा है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। ML दंतवाला व्यवहारिक रूप से सभी विशेष रोजगार और आय बढ़ाने वाले योजनाओं के निराशाजनक प्रदर्शन के बारे में इसमें इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरजीत सिन्हा का काम मुख्य रूप से आधारित था गोत्र जाति सातत्य, आदिवासी आंदोलन, क्षेत्र अध्ययन, धर्म का समाजशास्त्र।
1 2 3 4 1 2 2 3 4 1 3 4। राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। ये सभी इनके कार्य हैं। गोत्र जाति सातत्य, आदिवासी आंदोलन, क्षेत्र अध्ययन, धर्म का समाचार, ये चारों हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनरेगा का उद्देश्य है ग्रामीण कुशल और बेरोजगार कर्मचारियों के लिए आजीविका सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। ग्रामीण कुशल और बेरोजगार कर्मचारियों के लिए आजीविका सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 200 दिन का रोजगार दिया जाता है। ग्रामीण अकुशल और बेरोजगार कर्मचारियों के लिए आजीविका सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। ग्रामीण अकुशल बेरोजगार कर्मचारियों के लिए आजीविका सुनिश्चित करने के लिए 150 दिन का रोजगार दिया जाता है। मनरेगा का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर क्या होगा इसमें? राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड। ग्रामीण अकुशल और बेरोजगार कर्मचारियों के लिए आजीविका सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, सितंबर 2005 में पारित किया गया था। अधिनियम 1991 में पहली बार पी.वी. नरसिम्हा राव द्वारा प्रस्तावित किया गया था। आवेदक के निवास के 5 किलोमीटर के भीतर रोजगार प्रदान किया जाना है। यदि आवेदन करने पर 15 दिनों के भीतर कार्य प्रदान नहीं किया जाता है तो आवेदक बेरोजगारी भत्ते के हकदार हैं। मनरेगा के तहत रोजगार एक कानूनी अधिकार है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। ग्रामीण अकुशल और बेरोजगारों के लिए ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक संरचना के सिद्धांत में निर्णायक, पर्याप्त रूप से प्रासंगिक और परिधि के रूप में किसकी भूमिकाएं हैं? नॉडेल, मर्डॉक, पार्सन्स, स्पेंसर। सामाजिक संरचना के सिद्धांत में निर्णायक, पर्याप्त रूप से प्रासंगिक और परिधि के रूप में भूमिकाएं, तो ये नॉडेल ने वर्गीकृत किया है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोरोकिन को उनके बीच के किन अंतर के लिए जाना जाता है? आंतरिक समूह और बाह्य समूह, प्राथमिक और द्वितीयक संबंध समूह, यांत्रिक और जैविक एकजुटता, बातचीत के पारिवारिक, संवेदनात्मक और अनिवार्य प्रणाली। राइट आंसर इसमें क्या होगा? सोरोकिन को किस में अंतर के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन 4, बातचीत के पारिवारिक, संवेदनात्मक और अनिवार्य प्रणाली। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत मनुष्य का मार्गदर्शन है, यह उससे मुक्त करता है और साथ ही साथ मार्गदर्शकों को भी गुलाम बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय इस दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है? विकासवादी विद्यालय, मार्क्सियन विद्यालय, व्याकुल करने वाला विद्यालय, संस्कृत व्यक्तित्व विद्यालय। संस्कृत मनुष्य का मार्गदर्शन है, यह उसे मुक्त करता है और साथ ही साथ मार्गदर्शकों को भी गुलाम बनाता है। यह संस्कृत व्यक्तित्व विद्यालय से संबंधित है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आपदा परमाणु आपदाओं की श्रेणी से संबंधित है? फुकुशिमा आपदा, चेरनोबिल आपदा, 3 मील द्वीप घटना, द लव कैनाल आपदा। 1 2 3, 1 2 4, 1 3 4, 2 3 4। राइट आंसर इसमें क्या होगा? कौन सी आपदा परमाणु आपदाओं की श्रेणी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, फुकुशिमा आपदा, चेरनोबिल आपदा और 3 मील द्वीप घटना। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। फुकुशिमा आपदा यह 2011 में हुआ था और चेरनोबिल आपदा ये 1986 का हादसा है और 3 मील द्वीप हादसा ये 28 मार्च 1979 को हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण भारत द्वारा संचालित भारत के लोक परियोजना द्वारा भारत के कितने समुदायों की पहचान की गई है? 4635, 3535, 6545, 5545। मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण भारत द्वारा संचालित भारत के लोक परियोजना द्वारा भारत में कितने समुदायों की पहचान की गई है? मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण भारत ने 2 अक्टूबर 1985 को भारत की जनता पर एक परियोजना शुरू की। परियोजना का उद्देश्य भारत के सभी समुदायों का एक संक्षिप्त वर्णनात्मक मानव शास्त्रीय प्रोफाइल, परिवर्तन और विकास प्रक्रियाओं का उन पर प्रभाव और उनके एक साथ लाने वाले लिंक उत्पन्न करना था। तो इसमें 4635 समुदायों की पहचान की गई थी। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। किस प्रकार की विकास परियोजनाओं ने व्यक्तियों की न्यूनतम जनसंख्या को विस्थापित किया है? बांधों, वन्यजीव अभयारण्य और पार्क, औद्योगिक प्रतिष्ठान, खान। किस प्रकार की विकास परियोजनाओं ने व्यक्ति की न्यूनतम संख्या को विस्थापित किया है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड, वन्यजीव अभयारण्य और पार्क। आज की क्लास बस यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।